पूजा सामग्री जो आपको चाहिए वो है अक्षत, साबुत चावल, रोली, मौली, पीले रंग का वस्त्र, धूप, दीपक शुद्ध घी का, गाय का दूध, क्योंकि आज के दिन गाय के दूध के साथ इस वृक्ष को सिंचित किया जाता है। अब पूजा विधि आपको किस तरह से आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए अक्षय नवमी के दिन। आंवले के वृक्ष के आसपास अगर गंदगी है तो आप वहाँ पे साफ़ सफाई कीजिए, थोड़ा जल छिड़किए। आंवले के वृक्ष पे भी आप गंगा जल छिड़किए और उसके बाद आपको एक प्लेट में स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद उसके ऊपर शुद्ध घी का दीपक स्थापित करना है, उसको प्रज्वलित करना है और दीपक को प्रज्वलित करते हुए एक मंत्र आप जरूर से बोलिए, वो है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र को करके आप दीपक प्रज्वलित कीजिए और उसके बाद आप वृक्ष के ऊपर चावल, रौली और मौली चढ़ाइए। अगर आपके पास पीले रंग का वस्त्र है तो वो भी आप उस वृक्ष पर चढ़ाइए। उसके बाद वहीं पर बैठकर आप जो भोग प्रसाद लेके गए हैं वो चढ़ाइए, आंवले चढ़ाइए। और अगर आपको आंवले की पत्ती भी चढ़ानी है तो आपने सेम डे नहीं तोड़नी है, एक दिन पहले आप तोड़ के रख सकते हैं, क्योंकि इस दिन वृक्ष की पूजा होती है। इसको क्षति नहीं पहुंचाई जाती, मतलब ना फल तोड़ा जाता है ना इसकी पत्तियां तोड़ी जाती हैं, इसको सिर्फ पूजा किया जाता है। लोटे में दूध लेके दूध की धार के साथ चारों तरफ घूमते हुए इसके वृक्ष के आपको दूध से इस वृक्ष को सिंचित करना होता है। जिस तरह से आपने वस्त्र चढ़ाया, वस्त्र चढ़ाने के साथ ही वहाँ पर दक्षिणा भी रखी जाती है, क्योंकि दक्षिणा के बिना, हमारी मान्यता ये है कि दक्षिणा दिए बिना कोई भी दान नहीं लगता है। दान तभी लगता है अगर आप दक्षिणा साथ में देते हैं, चाहे वो थोड़ी हो चाहे कम हो, तो पैसे आपको साथ में रखने होते हैं जिस चीज़ का भी आप दान कर रहे हैं। इस वृक्ष पे आप विष्णु जी और लक्ष्मी जी को मन में उनका स्मरण करते हुए आप भोग प्रसाद लगाइए। भगवान शंकर का स्मरण करते हुए यहाँ पर भोग प्रसाद लगाइए, क्योंकि परंपरा के अनुसार सबसे पहले माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी और भगवान शंकर को इस पेड़ के नीचे बैठकर खाना खिलाया था। आंवले के पेड़ की परिक्रमा का भी विधान है, 8 या 108 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो ये आप परिक्रमा करते हैं वो धागे के साथ मत कीजिए। जैसे इस तरह से धागे के साथ परिक्रमा की जाती है तो पेड़ को आप बांध देते हैं, उस समय पुण्य कमाने के चक्कर में हमें लगता है कि हम बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब एक बार इसको आप परिक्रमा करके पेड़ को बांध देते हैं तो उसकी ग्रोथ वहाँ से रुक जाती है। एक बार ये गलती मैं कर चुकी हूँ, इस वजह से मुझे बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि जहाँ पर मैंने वो धागा बांधा था वहाँ पे उस पेड़ की ग्रोथ बहुत कम हुई और आगे जाके वो पेड़ और बढ़ा हुआ था। तो मुझे इस चीज़ का बहुत दुख हुआ कि मैंने इस पे धागा बांधा है और उसकी वजह से यहाँ इतने पोर्शन की इसकी ग्रोथ रुक गई है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो आप वस्त्र चढ़ाना चाहते हैं, मौली चढ़ाना चाहते हैं, तोड़ के आप उसके डाली के ऊपर रख दीजिए, पर इस तरह से मत बांधिए, क्योंकि उस समय परंपरा के चक्कर में हम पेड़ को बांध तो आते हैं लेकिन बाद में उसको देखने के लिए कोई नहीं जाता कि उसकी ग्रोथ रुक रही है या उसको कुछ परेशानी हो रही है। तो जिस पेड़ की आप पूजा कर रहे हैं, जिससे आपको आशीर्वाद मिलने वाला है, तो उसको परेशान मत कीजिए। अगर परिक्रमा ही करनी है तो आप कोई भी 8 या 108 या जितनी भी परिक्रमा करनी है, कुछ खाने की सामग्री लेके, या फिर आप कॉइन्स भी ले सकते हैं, सिक्के भी ले सकते हैं, उससे आप एक एक परिक्रमा कीजिए और एक एक परिक्रमा के बाद एक एक वस्तु वो आप समर्पित करते रहिए। इस तरह से परिक्रमा करने का फल आपको ये मिलता है कि जिस चीज़ को भी लेके आप परिक्रमा करते हैं, आपके जीवन में वो चीज़ बढ़नी शुरू हो जाती है, आनी शुरू हो जाती है। अगर आप अन्न को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, फल को लेके या आप कॉइन्स को लेके भी परिक्रमा करते हैं तो आपके जीवन में वही चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती है। इसी के साथ ही जो दीप आप जला रहे हैं उस दीपक के नीचे भी अगर आप जैसे चावल या फिर जो भी सामग्री, जैसे सरसों का, पीली सरसों आप रखते हैं या काले तिल और उड़द कुछ भी रखते हैं आप। अब जैसे कि अब ये आंवला नवमी है तो आप दिए के नीचे आप चने की दाल भी रख सकते हैं। जो भी आप रखते हैं आपके जीवन में उस चीज़ की बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। चने की दाल आपने दिए के नीचे रखी, इसका मतलब ये नहीं कि चने की दाल बढ़ेगी, इसका मतलब आपका बृहस्पति अच्छा होगा, बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर होगी। तो आप अगर एक कॉइन नीचे रखते हैं दिए के, तो इसका मतलब धन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो
इस तरह से आप पूजा कीजिए जिससे कि आपको भी फल मिले और जिसकी पूजा कर रहे हैं वो क्षतिग्रस्त भी ना हो। जिस तरह से पेड़ के चारों तरफ धागे बांध दिए जाते हैं, मैं पर्सनली इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ और ये कहती हूँ कि अगर धागा ही चढ़ाना है, वस्त्र ही चढ़ाना है तो आप डाली पे आराम से रख सकते हैं, वो भी समर्पित ही माना जाता है। कुछ सूखा अनाज भी आप ले जा सकते हैं। पेड़ के आसपास अगर पंछी हैं तो उनके लिए भी आप डाल सकते हैं और जो भी भोग प्रसाद है बाद में आप आपस में वितरित करके खा सकते हैं।